जय भीम दोस्तों, आज मैं आपको कोई कहानी नहीं बल्कि भारत की दिशा बदल देने वाला सच बताने जा रहा हूं। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। भाई ये सच है, बाबा साहब के ऐसे दो आंदोलन का जीन के बिना भारत आज बराबरी की बात भी नहीं कर सकता है। पहला आंदोलन था महाड सत्याग्रह और दूसरा मनुस्मृति दहन। ये सिर्फ आंदोलन नहीं थे, ये सदियों की गुलामी को तोड़ने का खुला ऐलान था। तो चलिए पहले आंदोलन महाड सत्याग्रह के बारे में बात करते हैं। दोस्तों जरा सोचिए, अगर आपको प्यास लगी हो और कोई कहे तुम इस पानी को छू नहीं सकते हो, तो आपको उस समय कैसा महसूस होगा। यह बात हकीकत थी 1927 के भारत में। महाराष्ट्र के महाड शहर में एक सार्वजनिक तालाब था जिसका नाम था चावदार तालाब। कहा जाता था कि यह तालाब सबका है लेकिन अछूतों के लिए नहीं। इसी बीच एक महान शख्सियत का नाम आया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसी नाम ने मनुवादी व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी तोड़ डाली। उनके नाम से आज भी कई लोग डरते हैं। बाबा साहब ने सवाल उठाए, अगर मैं इस देश का नागरिक हूं तो मुझे पानी छूने का अधिकार क्यों नहीं है। इसी मनुवादी व्यवस्था को चुनौती देने के लिए बाबा साहब सुबह 20 मार्च 1927 को अपने हजारों लोगों के साथ चावदार तालाब तक पहुंचे और उन्होंने सबके सामने उस तालाब का पानी पिया और साथ ही साथ अपने सारे लोगों को भी पानी पीने का इजाजत भी दिए। दोस्तों, ये सिर्फ पानी पीना नहीं था, ये हजारों सालों की मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ खुला चुनौती था। इसी आंदोलन ने संदेश दिया, हम इंसान हैं और इंसान की तरह जीना जानते हैं। इस आंदोलन के बाद बाबा साहब ने एक और ऐतिहासिक काम किए। उन्होंने मनुस्मृति की प्रतियां जलाई। अब सवाल यह आता है कि मनुस्मृति क्यों जलाई गई। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना ताकि बाबा साहब के संघर्ष के बारे में उन्हें भी पता चल सके। दोस्तों, मनुस्मृति वो ग्रंथ था जिसने समाज को उच्च नीच भेदभाव छुआछूत में बांट दिया था। इसी किताब में कहा गया था, कुछ लोग जन्म से उच्च हैं तो कुछ लोग जन्म से नीच और अछूत हैं। साथ ही साथ महिलाओं के लिए मानसिक गुलामी का हथियार बताया गया। बाबा साहब ने कहा, जो किताब इंसान को इंसान नहीं मानती है उसे जलाना पाप नहीं बल्कि जरूरत है। और उन्होंने हजारों लोगों के साथ 25 दिसंबर 1927 को महाड में मनुस्मृति को जला दिया। ये आग किताब की नहीं थी, ये आग थी गुलामी की सोच की, जिसने हजारों सालों तक महिलाओं और दलितों को गुलाम बनाकर रखा हुआ था। दोस्तों, अब बात करेंगे बाबा साहब के ये दो छोटे आंदोलन ने भारत की दिशा कैसे बदल दी। ये वही भारत है जहां इंसान को इंसान नहीं समझा जाता था। ये वही भारत है जहां लोगों को पानी छूने तक का अधिकार नहीं था। यहां सिर्फ और सिर्फ स्वर्णों का राज था। ये वही स्वर्ण थे जिसने महिलाओं को स्तन ढकने तक का अधिकार नहीं दिया था। ये वही लोग थे जिसने महिलाओं और दलित लोगों को मानसिक गुलाम बनाकर रखा हुआ था। जो आज भी है। इतना कठिनाइयों के बीच बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत संघर्ष किए। उन्होंने इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को तोड़ दिया जिसने लोगों को पानी छूने तक का अधिकार नहीं दिया था। महाड सत्याग्रह से ही भारत में पहली बार समानता, बराबरी और हक की बात आई। वो हक और अधिकार बाबा साहब ने पूरे भारत को दिए हैं। महाड आंदोलन ने हमें सिखाया, अधिकार मांगा नहीं जाता बल्कि लड़कर छीना जाता है। बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाकर हमें मानसिक गुलामी से आजादी दी। मनुस्मृति वो ग्रंथ था जिसने लोगों को उच्च नीच भेदभाव छुआछूत जैसे अन्यायपूर्ण व्यवस्था में बांट दिया था। इसी ग्रंथ के अनुसार हमें सताया जाता था। बाबा साहब ने इस ग्रंथ को जलाकर ब्राह्मणवाद को खुली चुनौती दे दी। बाबा साहब के ये कदम आसान नहीं था। उन्हें जीवन में बहुत सारे कठिनाइयों को झेलना पड़ा। उनके साथ हिंसा हुई, गालियां दी गई, उन्हें कई रात भूखे ही सोना पड़ा, मानसिक तनाव भी झेले, सामाजिक बहिष्कार भी हुआ। फिर भी वो डटकर हमारे लिए संघर्ष करते रहे। आज भी लोग उनके विचारों से डरते हैं और उनके मूर्तियों को तोड़ते हैं। दोस्तों, ये दो आंदोलन
महाड़ सत्याग्रह और मनुस्मृति दहन के परिणाम भी बहुत गंभीर हुआ। महाड़ आंदोलन के बाद तालाब को गोमूत्र और गंगा जल से शुद्ध किया गया और आंदोलनकारियों को गालियां दी गई। महिलाओं और बच्चों को लाठी डंडों से पिटा गया। बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति जलाए क्योंकि इसमें जातिवाद और ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दिया गया था। मनुस्मृति को जलाने के बाद ब्राह्मण और उच्च जातियों के लोग बहुत गुस्से में थे। कुछ लोग उन्हें धर्म और परंपरा के खिलाफ बताकर विरोध करने लगे। उन्हें उस समय के सरकार और स्थानीय प्रशासन ने भी उनके आंदोलन और कार्यक्रम को रोकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन वो रुके नहीं और उन्हें सामाजिक समारोहों और सामाजिक कार्यक्रमों से भी अलग किया गया। इसके साथ ही उनके ऊपर व्यक्तिगत खतरा आया। वो खतरा उनके जीवन का था, क्योंकि कुछ विरोधी उनके साथ हिंसा करने की धमकी दे रहे थे। कई बार हिंसा भी हुई, इसीलिए उन्हें कई बार सुरक्षा की जरूरत भी पड़ी थी। इतना जटिल व्यवस्था को चुनौती देना बाबा साहब के लिए अकेले का काम नहीं था, लेकिन उन्होंने अकेला ही किया। इसी कारण उन्हें कई बार मानसिक तनाव भी झेलनी पड़ी थी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। और हाँ, मैं जानता हूं आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, क्योंकि आप इस वीडियो में खो गए थे ना, इसलिए अब तो कर लो ना जल्दी भाई। जय भीम।